हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का सवाल जो हम बताएंगे द्विघात समीकरण से, जो हम कल बताए थे वहां से जो रह गए हैं उससे आगे हम आज बताने का काम करेंगे। तो चलिए, कल जो है हम 43 तक सवाल बताए थे, आज जो है हम 44 से सवाल क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आगे चला? तो सवाल पढ़ देते हैं कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 है तो योगफल ज्ञात करें। तो चला, सवाल का कहता है योगफल कैसे बढ़े, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 है, यही ना। इधर समझो, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। तो a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा 2 और c का मान कितना आ जाएगा माइनस में 3। इधर समझे चला, वे बाबा कहता है कि योगफल ज्ञात करे। तो योगफल के मतलब जानते हो? योगफल के मतलब होता है अल्फा जोड़ बीटा होता है। सूत्र क्या होता है? माइनस में b बटा a, यही ना। चलिए, माइनस b का मान कितना है, कहेंगे 2 और a का मान कितना है, कहेंगे 1। तो यहाँ से आंसर कितना बन के आएगा 2 आएगा। ठीक है, उतारो, करेक्ट आंसर है। तो सब बच्चे को याद रखना कि जखुन के योगफल कह दे तो क्या आ जाएगा अल्फा जोड़ बीटा, क्या आ जाएगा अल्फा जोड़ बीटा। जल्द उतार। सवाल मिटा दे, सॉल्यूशन रहेगा, सवाल मिटाते सिर्फ नहीं, पूरी क्यों मिटाएंगे? देखो बुआ, अगला सवाल कहता है द्विघात, क्या करा रे, द्विघात समीकरण, है ना। कहता है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0। कहते हैं विवेचक होगा, क्या करे बारे, विवेचक, विवेचक होगा, सो कह रहा है। तो तुम लोग भी सवाल लिखते हैं तो क्या करिए, बनाने का काम कीजिए, ठीक है। देखिए, जो बच्चे को समझ में नहीं आता है कृपया बोर्ड पर देखिए सॉल्यूशन। सवाल कर रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में कितना है 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लिखो a बराबर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया? प्रथम पद हो गया ये बीच वाले को हम क्या कहेंगे, x का गुणांक है तो b का मान कितना हो गया -4 और c को हम क्या कहेंगे अचर पद, तो कितना हो गया 3, यही ना। तो विवेचक का मतलब तुम जानते हो, डी को कहते हैं क्या, विवेचक। तो क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बुआरे बी का मान तुमको कितना दिया हुआ है, माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने में, यही ना। ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है रे 3, यही ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 गुना 8 कितना हो जाएगा 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 8 करेक्ट आंसर होगा। करो चलो चलो, सवाल नंबर 46 की 45, सवाल नंबर 45 था, इसको 45 कर लीजिएगा। 46 में क्या लिखा है करो तो 46 में द्विघात समीकरण में दे दिया है, यही ना रे। चलो सवाल नंबर क्या कहेंगे 46, क्या दिया सवाल, कहता है द्विघात, यही ना चला,
द्विघात समीकरण कितना दिया बताओ तो, कितना दिया? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6 इक्वल टू कितना दे दिया है? 0। तो क्या कहता है? तो कहता है तो क्या करे चला रे है तो घात ज्ञात करे, यही नहीं करा? घात ज्ञात करे, नहीं करा? चलो इसको देखिए, देखो तुम लोग सवाल इसमें क्या कर रहा है, सॉल्व दिया कि सॉल्यूशन देखना चला। सवाल क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो तुम लोग को हम पढ़ा दिए थे कि कौन सा समीकरण है, तो क्या करेगा? द्विघात समीकरण है। इसमें पूछेगा अचर पद कितना है, तो -6 है, और x का गुणांक कितना है, तो 5 है, और y स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। लेकिन आज सवाल कह रहा है कि घात कितना है, तो बता दिए थे जिसका पावर ज्यादा रहेगा, जिसका पावर ज्यादा रहेगा चला वही घात कहलाएगा। इसका घात कितना होगा? 2 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आंसर, मिला लो आंसर, मिला लिए। सवाल नंबर अगला के रोकना है। अगला सवाल जो 44 के 47 है उसको रोकिए, उसको बाद में देख लेंगे। सवाल नंबर 48 में हम चलते हैं। तो कहता है द्विघात समीकरण दिया हुआ है ना, लिखा तो क्या लिखा है चला रहे? द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो बोलो, बोलो ना। यदि अरे 46 नंबर 47 के रोकिए, 48 नंबर को सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल। कहता है द्विघात समीकरण क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस कितना, माइनस में 4ax प्लस में 2a प्लस में 1 है ना बराबर 0। तो क्या कह रहा है? समान बराबर 0 का समान मूल है, तो क्या बराबर 0 का क्या करा चला रे? समान मूल है, तो ए बराबर हुआ, यानी ए का मान कर रहा है, यही ना। इधर देखिए सब बच्चे जो बच्चे बना के लाए हैं कृपया आंसर को सही मिलाते चलिए, सवाल को मिलाते चलिए। समझ में आ गया? जो गलत है उसको काट दीजिए। आप फिर से जो हम सॉल्यूशन करते हैं कृपया उसको बोर्ड में कॉपी पे उतारने का काम करो। तो चलिए आज का सवाल 48 नंबर के सॉल्यूशन देखिए। कहता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस में 4ax प्लस में 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। कहता है मूल समान है, यही ना कह रहा है। बताओ इसमें a का मान कितना है, तो कहेंगे a का मान कितना रे? a। बताओ b का मान कितना हो गया, कहेंगे माइनस में 4 है, यही ना रे? अरे यही ना है। अचर पद कितना है, कहेंगे 2a प्लस कितना 1 है। c का मान तो यही है। तो कहता है d बराबर सूत्र क्या आता है बताओ, कहेंगे b स्क्वायर माइनस में 4ac, यही ना। मूल समान है तो d के बराबर क्या बोले थे? 0 करने के लिए बताए थे ना। मूल समान रहने पर d का मान क्या होगा? 0, यानी विवेचक क्या होगा? 0 हो जाएगा बुआरे। बताओ तो b का मान कितना है, कहेंगे माइनस में 4, क्या है? माइनस में 4, a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस में 4। a का मान कितना हुआ रे? कहेंगे a का मान तो a है, और c का मान कितना है? कहेंगे c का मान 2a प्लस में 1 है, यही ना दिया हुआ है। चलो ये हो जाएगा कितना? 0 बराबर। बताओ इसका स्क्वायर को तोड़ो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस है तो प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16a स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना। इधर देखिए चला माइनस है तो
4a का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 4a। इधर सुनो, 4a का गुना तो 4a और 4 गुना कितना हो जाएगा 8। a के गुना हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा चिन्ह माइनस होगा। 4a के 1 के गुना करेंगे तो माइनस में 4a होगा। किसी का प्रॉब्लम? कहेंगे सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुआ रे सुगा, इधर समझो 8a 16a स्क्वायर और माइनस में 8a स्क्वायर, तो 16 में से 8 घटेगा तो प्लस में 8a स्क्वायर होगा। अब माइनस में कितना है 4a है। किसी का प्रॉब्लम बता दो तो। आइए इधर देखो, इधर समझो 4a को हम क्या करेंगे इस साइड लाने का काम करेंगे, या तो प्लस 8a इस साइड ला लो, तो चलिए प्लस वाला का ला लो। तो इधर समझो माइनस इधर प्लस में 8a स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में 8a स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 4a हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहेंगे माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा रे। इधर समझो, इसको हम लिख सकते हैं 8a गुने a। किसी का प्रॉब्लम है? इधर देखो रे 8a स्क्वायर है बुआ, तो 8a गुने कितना हो जाएगा a, है ना बराबर, क्योंकि a के गुना a स्क्वायर होता है। इधर कितना हो गया 4a हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम? इधर देखो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a बराबर 4a, अब बट्टा में क्या हो जाएगा यानी 8a हो जाएगा। कहेंगे 2a से a क्या हो गया कैंसिल, 4 का 4 4 गुना 8, यानी a का मान कितना निकल गया 1/2। करेक्ट आंसर निकल गया। तुम लोग मिला सकते हैं, ठीक है। जल्दी करो, उतारो तुम लोग, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? देखो चला रहे बउआ, सवाल जो कह रहा है उतना ही करना है, ज्यादा नहीं। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे तुम लोग आगे बढ़िए और एक एक टाके सवाल को आंसर मिलेगा। हर एक स्टेप पर वैसे बढ़िए, हर एक स्टेप पर क्या कहें पहले कट जाता, पहले कैसे काट देते सिस्टम से चलिएगा कि कुछ चलिएगा नहीं समझे, वैसे कैसे काट देंगे रे। यहाँ पे देखो, इसको नहीं ना काट देंगे डायरेक्ट से, ये तो माइनस इसे जोड़ प्लस में है, तो देखो गुना में गुणों में क्या ऊपर नीचे रहता तब ना करता। चलिए सवाल नंबर इधर देखो, सवाल नंबर कितना है 49। सवाल नंबर कितना है 49 है। इधर देखो कहता है कि माइनस में 3x स्क्वायर कितना है माइनस में 3x स्क्वायर, यही ना प्लस में 4x प्लस 5 कितना चला प्लस में 4x प्लस में कितना है 5 इक्वल टू कितना है 0। समझ में आ गया? के मूल का योग फल निकाले, क्या कर रहा है बराबर 0 के क्या करे चला रहे मूल का योग फल क्या करे चला योग फल ज्ञात करें। कोई प्रॉब्लम? उतारे तुम सवाल रे इधर समझो, इसमें क्या कहता था द्विघात समीकरण इतना दे दिया सवाल के मूलों का योगफल क्या करना है ज्ञात करना है, यही कि नहीं? तो सवाल देखिए सॉल्व। इधर समझो माइनस में कितना है 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 इक्वल टू कितना है 0 है, यही ना? देखिए बुआ a का मान कितना हो जाएगा -3, b का मान कितना 4 और c का मान कितना है 5 है, यही ना?
तो कहता है कि योगफल मतलब जानते हो अल्फा जोड़ बीटा के मान क्या हो जाएगा, माइनस में बी बटा क्या हो जाएगा ए, हो जाएगा माइनस बी का मान कितना है 4, ए का मान कितना है माइनस में 3, माइनस में माइनस तो 4 बटा कितना हो जाएगा 3। इसका करेक्ट आंसर उतारो, उतारो इसको। क्यों ऐसा कर रहे तुम लोग, पढ़ाते हम कहते रहने दो जी बात है। सुनेंगे तो फिर तो उतना ही काम करना पड़ेगा ना। तो लाइन कट गया तो क्या हो गया बताइए। 49 आप क्या नंबर होगा, काटा मूल वास्तविक और बराबर होता है होने पर शर्त क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ये ना। एक मिनट रुक जाओ, वास्तविक हो रहा है ना तो प्लस हो जाएगा ना, बी स्क्वायर प्लस में 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान रहने पर यही होगा। अगला सवाल देखो, 51 नंबर का इम्पोर्टेंट सवाल है, 50 तो बता दिए हैं, 50 बता दे, लिख के बता दे, लिख के बता दे। सवाल नंबर 51 क्या कह रहा है बताओ, कहता है 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में √3 इक्वल टू 0 का विवेचक होगा। क्या कर रहा है का विवेचक होगा। कैसे बनाएंगे सवाल को, इधर समझिए, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इधर देखो a का मान कितना हो जाएगा 3√3, b का मान कितना हो जाएगा 10 और c का मान कितना हो जाएगा √3। देखो रे ये भी स्टूडेंट हैं, देखते हो कि नहीं, टोटल सवाल बना के लाया है, जो गलती होता है उतारने का काम कर रहा है। विवेचक कर रहा है ना, तो बताओ विवेचक बराबर हम क्या पढ़ाए थे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही ना पढ़ाए थे। इधर देखिए तो d बराबर कितना हो जाएगा, हमारे b का मान इसमें कितना है, कहेंगे 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 4, यही ना। a का मान कितना है, a का मान 3 कितना 3, अब b का मान कितना है रे, b का मान कितना है √3 है, यही ना। अच्छा सॉरी c का मान कितना है √3। देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, देखो इधर है 4 तिया कितना 12 और 3 तिया 9 के वर्गमूल 3, यही ना। तब तो हो जाएगा 100 माइनस में 12 तिया 36, तो टोटल मिला के कितना 64, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है कर लो, तो ठीक है दोस्तों आज यहीं तक रहने दीजिए, जो सवाल बच गया है उस सवाल हम फिर कल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझे।